हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड सारी पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 कवर किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 विच इज सिंक्रोनाइजेशन टूल। तो इसमें हम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे और उसके टूल्स को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो सबसे पहले आता है एक कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग इज वन ऑफ दैट कैन अफेक्ट द और अफेक्ट बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। आप जानते हो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होती है कि या तो वो किसी को अफेक्ट करेगी या वो किसी से अफेक्ट होगी। दोनों ही थिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइदर डायरेक्टली शेयर लॉजिकल स्पेस, या फिर वो इनडायरेक्टली शेयर करती है, या फिर वो अलाउ करती है डेटा शेयर करना विद शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। मतलब क्या कि वो या तो डायरेक्टली शेयर करेगी अपना लॉजिकल एड्रेस स्पेस, या फिर वो किसी डेटा किसी मेमोरी पासिंग के थ्रू या मैसेज पासिंग के थ्रू अपना डेटा शेयर करेगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव, जहां पर प्रोसेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज कि ए सिचुएशन। अब रेस कंडीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एक सिचुएशन क्या कि जहां पर सेवरल प्रोसेस एक्सेस करती है और मैनिपुलेट करती है सेम डेटा को एक साथ कंकरेंटली। मतलब क्या कि बहुत सारी प्रोसेस एक ही डेटा पे एक साथ काम कर रही है ना। तो ये चीज होती है। एंड द आउटकम ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ये आउटकम किस पे डिपेंड करेगा? ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, कि कौन सी प्रोसेस ने सबसे पहले मतलब उस जो प्रोसेस है उसके लिए आउटकम के लिए किया है। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ रेस कंडीशन, क्योंकि देखो यहाँ पे रेस लगाने सब प्रोसेसेस की कौन पहले उस डेटा तक पहुंचेगा। ठीक है, टू गाइड अगेंस्ट रेस कंडीशन, क्योंकि हमको इससे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर दो प्रोसेस एक साथ पहुंच गई तो फिर कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, कि कौन सी किसको हम पहले आउटकम दे। ठीक है, सो वी नीड टू इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन बी मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल काउंट। ठीक है, सो उस डेटा को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, वी रिक्वायर द प्रोसेस इज सिंक्रोनाइजेशन इन सम वे। तो हमको एक प्रोसेस को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करना है, इस तरीके से उसको जमाना है, या इस तरीके से उसको हैंडल करना है ताकि रेस कंडीशन ना बने। तो यहां से आपको समझ में आए कि वाई वी यूज सिंक्रोनाइजेशन टूल्स जस्ट प्रोटेक्टिंग द रेस कंडीशन। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। Each process has a segment of code. हर एक प्रोसेस का अपना सेगमेंट कोड होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, जिसमें प्रोसेस क्या करती है? एक्सेस करती है, अपडेट करती है डेटा को, या शेयर्ड विथ एटलीस्ट अदर प्रोसेस। या तो अपडेट करेगी, एक्सेस करेगी, या फिर वो अपने डेटा को शेयर करेगी किसी एक प्रोसेस के साथ। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, व्हेन वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड इन दिस एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस अगर उस क्रिटिकल सेक्शन, मान लो कि सेक्शन है हमारा, अगर एक प्रोसेस एक टाइम पे उस सेक्शन पे वर्क कर रही है तो नो टू प्रोसेस एक साथ एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, देयर इज नो टू प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, और सेम टाइम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, critical section problem is to design the protocol to process can be used to synchronize their activity to as कोऑपरेटिवली शेयर डेटा। यानी कि क्या बोल रहा है कि हम हमारी प्रोसेस की एक्टिविटी को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन को एक साथ कोई भी प्रोसेस नहीं मतलब वो एग्जिट कर पाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एक टाइम पे दो प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन तक पहुंची ना। ठीक है, each process must request परमिशन लेनी पड़ेगी उसको। सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इन द एंट्री सेक्शन। तो हम क्या करेंगे? इस सेक्शन को क्या करेंगे? फिर एंट्री सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। द क्रिटिकल सेक्शन में फॉलोड बाय एंट्री सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है? एंट्री एग्जिट सेक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है एंट्री सेक्शन। ठीक है, कि आपको एंट्री मिली, फिर आप क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन, और फिर क्या आता है? रिमाइंडर। ठीक है, सो दैट इज द करेंट
कह सकते हैं हम। देखो एंट्री सेक्शन, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन और फिर रिमाइंडर। क्योंकि देखो अगर कोई प्रोसेस एंट्री पे है तो वो क्रिटिकल पे अभी नहीं जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल पे ऑलरेडी रन कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो क्रिटिकल पे थी वो एग्जिट पे आ गई, तो एंट्री वाली कहाँ जाएगी, क्रिटिकल पे। तो ये एक सीक्वेंस है कि आप इस प्रोसेस को यहाँ तक कब पहुंचाओगे, जब ये वाली प्रोसेस एग्जिट पे आ जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं। तो यही चीज, बस ये जो पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये उसी को बता रहा है कि पहले एंटर सेक्शन है वो फॉलो कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्रिटिकल सेक्शन उसके बाद एग्जिट सेक्शन, उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। A solution of critical section problem must satisfy three requirements, which is mutual exclusive, progress और थर्ड है बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, तो इनको डिटेल में देख लेते हैं। इफ प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि अगर एक प्रोसेस है और दूसरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस ने इसके रिसोर्सेज को हैंडल कर रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे की प्रोसेस की डिमांड नहीं करेगी, नहीं तो ये डेडलॉक में फंस जाएंगी। ठीक है, सो ये इस रिसोर्स को नहीं मांगेगी और ये इस रिसोर्सेज को नहीं लेंगी। ठीक है, सो एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में खाली एक ही प्रोसेस चलेंगी, ताकि अगर उनको जो भी रिसोर्सेज की नीड हो वो इजीली प्रोवाइड हो जाए। If no process is executing in the critical section to wish to enter their critical section, only those processes are not executing the remainder section. प्रोग्रेस क्या कि अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है ना क्रिटिकल सेक्शन में, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो हम उसको क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे या फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिमाइंडर सेक्शन में डाल देंगे। क्योंकि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है तो फिर हम किसी और प्रोसेस को मौका देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंड सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन इनडेफिनेटली। तो सिलेक्शन जो है वो पोस्टपोन नहीं होता है इनडेफिनेटली टाइम तक, क्योंकि यहाँ पर अगर वो अटकी रहेगी तो जो एंट्री सेक्शन में प्रोसेस बैठी है उसका क्या है ना। तो यहीं पे देखो, अगर हम फंडा इस बात का यहाँ पर समझे तो मैं आपको सिंपली यहाँ से समझा देती हूँ कि मान लो कि हमने एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1। ठीक है, प्रोसेस 1 कहाँ पर आ गई, क्रिटिकल सेक्शन में। तो अब यहाँ पर एंट्री सेक्शन में स्पेस खाली होगी, तो इसको 2 प्रोसेस को एंट्री देनी मैंने। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में अब प्रोसेस हो रही है और वो एग्जिट कर गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि यहाँ पे नो प्रोग्रेस आर देयर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उसको एग्जिट सेक्शन में भेज के उसको रिमाइंडर में भेज देंगे। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, हम 2 प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज देंगे ताकि वो अपनी प्रोसेस कर ले। सो दैट इज द बेसिक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं बाउंडेड वेटिंग की बात करते हैं। तो एग्जिट जो है, एग्जिस्ट अ बाउंड और लिमिट, एक लिमिट और बाउंड होगा नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ प्रोसेस अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर द प्रोसेस हैज बीन मेड अ रिक्वेस्ट टू क्रिटिकल सेक्शन बिफोर रिक्वेस्टेड इज ग्रांटेड। देखो आपको एंट्री सेक्शन करने से पहले भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ आपको एक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टाइमिंग है वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग के, उनको कितनी देर तक वेट करना है। यहाँ पर एक प्रॉपर सब कुछ सेटअप है ना। क्योंकि मान लो कि कोई 10 सेकंड से वेट कर रही है और उसका काम खाली 5 सेकंड का है, जो क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रोसेस है वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। तो हम क्रिटिकल सेक्शन में एक बाउंडेड वेटिंग कर देंगे ताकि एंट्री सेक्शन में जो प्रोसेस बैठी है उसको भी बरोबर का मौका मिले। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बाउंडेड वेटिंग। तो 3 ये जो पॉइंट हमने पढ़े ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नाउ 2 जनरल अप्रोचेस की बात करते हैं, हम क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, लाइक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इससे आप परिचित होंगे। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कर्नल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमको याद रखना है कि इसमें भी हम ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि पीटरसन सॉल्यूशन। तो क्रिटिकल सेक्शन को बचाने के लिए कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए, तो एक आता है पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, आगे हम हार्डवेयर बेस्ड पढ़ेंगे। क्रिटिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इज नॉन एज पीटरसन सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, लाइक अ बेसिक लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि लोड हो गया और स्टोर हो गया, तो पीटरसन में हम क्या करते हैं, लोड और स्टोर को यूज करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं देता है कि हमेशा करेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, बट ये एक गुड एल्गोरिथम है जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। नॉर्मली थ्योरेटिकल ज्यादा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं ये किस पे वर्क करता है, कॉम्प्लेक्सिटी और जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट में, मतलब जो सॉफ्टवेयर डिजाइन में अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज होती है तो ये उनको हैंडल करता है। तो पीटरसन सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, पीटरसन तो सन में ही आप सॉफ्टवेयर याद रखोगे। ठीक है, सो दैट इज द सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। ये तीनों ही जो हमने अभी टर्म्स पढ़े हैं, इन तीनों को अच्छे से एड्रेस करता है। ठीक है, पीटरसन सॉल्यूशन रेस्ट्रिक्ट करता है टू प्रोसेस को अल्टर एग्जीक्यूशंस बिटवीन द
क्रिटिकल सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन, यानी कि वो दोनों प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो एग्जीक्यूशन करे दोनों के बीच में, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ वी कैन प्रूव दिस सॉल्यूशन करेक्टली, वी नीड टू शो फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रिजर्व्ड है, द प्रोसेस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, और बाउंडेड वेटिंग की रिक्वायरमेंट इज मेट। ठीक है, सो ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है, आप समझ सकते हो, इसमें कोई मतलब इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीटरसन सॉल्यूशन इज नॉट अ गारंटी, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, बस ये इंप्रूव करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को, प्रोसेसर को और कंपाइलर को। ठीक है, अगर हम सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, इमटेरियल एज अ प्रोग्रामर करेक्ट इस कंसर्न, है ना, मतलब सिंगल थ्रेडेड की बात करेंगे ना तभी अच्छा वर्क करेगा। बट अगर हम मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो हम जब डेटा शेयर करते हैं तो वहां पर रीऑर्डरिंग इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आर प्रोवाइडिंग, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कि जब हम इसको यूज कर रहे थे पीटरसन को, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टी-थ्रेडेड एप्लीकेशन देयर इज सम इशू और इनकंसिस्टेंट डेटा रिजल्ट। क्लियर है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, इट इज हार्डवेयर सपोर्ट बेस्ड। मैंने आपको बता दिया है कि हमने सॉफ्टवेयर में एक ही चीज पढ़ी विच इज पीटरसन सॉल्यूशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हार्डवेयर सपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के टूल्स पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड में हमने पढ़ा है क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम के लिए क्या पढ़ा था, पीटरसन, जो कि कोई गारंटी नहीं दे रहा था मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए। अब हम 3 हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, जो कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस को यूज करते हैं डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन टूल्स की बात करते हैं, देयर इज सम बेसिक थिंग्स आर देयर। ठीक है, सबसे पहला आता है मेमोरी बैरियर्स। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिटरमाइन करता है मेमोरी की गारंटी को, तो इट विल प्रोवाइड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसको हम मेमोरी मॉडल बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि मतलब मेमोरी का बैरियर, अगर मेमोरी ही फुल हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें कि मेमोरी को भी तो हमको मैनेज करना है ना। सो दैट इज वाई कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी की गारंटी के भाई एप्लीकेशन प्रोग्राम बिल्कुल सही से चल रहा है, मेमोरी उसको अच्छे से मान लो कि आप किसी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, लेट सपोज, लेकिन आपके मोबाइल में उतनी मेमोरी या उतनी स्पेस ही नहीं है, तो हाउ कैन यू मैनेज दैट। सो मेमोरी मॉडल्स आर मैनेज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो 2 कैटेगरीज हम इसमें पढ़ते हैं जनरली मेमोरी मॉडल में, स्ट्रांगली ऑर्डर्ड और वीकली ऑर्डर्ड। स्ट्रांगली ऑर्डर मतलब क्या कि मेमोरी मॉडिफिकेशन एक प्रोसेसर मतलब वन प्रोसेसर पे इमीडिएटली विजिबल टू द ऑल प्रोसेसर। अगर हम कुछ भी मॉडिफाइड करते हैं एक प्रोसेसर पे तो वो सभी प्रोसेस को दिखेगी इमीडिएटली। ठीक है, और वीकली मतलब क्या, इमीडिएटली नहीं दिखेगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद दिखे और मे नॉट बी दिखे, मतलब पॉसिबल नहीं है, देयर इज सम इशू। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेमोरी बैरियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टूल है हमारा हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। तो मेनी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड द स्पेशल हार्डवेयर लाइक अलाउ टेस्ट और मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ वर्ड टू स्वैप द कंटेंट, या तो वो उस जो कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा, टेस्ट करने के लिए बोलेगा, या फिर स्वैप करने के लिए। तो यहाँ पर हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं एटोमिकली। ठीक है, और सेकेंड आता है अनइंटरप्टेबल यूनिट। ठीक है, सो यहाँ पर हम 2 चीजें यूज करेंगे विच इज द टेस्ट एंड सेट एंड कंपेयर एंड स्वैप। सो टेस्ट एंड सेट डिस्क्राइब करेगा कि टेस्ट करो और उसको सेट कर दो, कंपेयर करो और उसको स्वैप कर दो। तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इन विच हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आगे देखते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा एटॉमिक वैल्यू। तो कंपेयर एंड स्वैप इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कंपेयर एंड स्वैप जो है अगर हम पहले की बात करें तो टेस्ट एंड सेट तो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर हम कंपेयर की बात करें तो यहाँ पर हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो कंपेयर कर रहे हैं और उसको स्वैप कर रहे हैं। तो इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द अदर टूल सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। वन सच टूल इज एटॉमिक वेरिएबल। तो अगर आप देखें ना तो कंपेयर एंड स्वैप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, दैट इज व्हाई वी डेवलप द एटॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑपरेशन जो है बेसिक डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर हो गया या बुलियंस हो गया उनके लिए यूज होता है, जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए स्पेशली। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उससे पहले हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हम कंपेयर एंड स्वैप पढ़ रहे थे। ठीक है, सो इंटीजर वैल्यू में प्रोड्यूस द रेस कंडीशन। ठीक है, एटॉमिक वेरिएबल को हम यूज करते हैं कि वो इंश्योर करे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए। ठीक है, सो इट इज
कि एटॉमिक एम से आप याद रखना, हम इसको स्पेशली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम डेटा रेस की बात करते हैं ऑन अ सिंगल वेरिएबल दैट बीइंग अपडेटेड एंड काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, अगर वो अपडेट होगा तो हम उसमें क्या कर देंगे, काउंटर एज बिन इंक्रीमेंटेड। मान लो कि मेरा कोई डेटा है यानी कि एक से, और अगर मैं उसमें कुछ अपडेट कर रही हूँ तो मैं वहां पर क्या कर दूंगी, प्लस एज ए इंक्रीमेंट 1। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक वेरिएबल। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा टूल है हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में, विच इज म्यूजिक्स लॉ, ठीक है, म्यूटेक्स लॉ, सॉरी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में हमने देखी बहुत सारी चीजें, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं। बिल्ड्स हाई लेवल सॉफ्टवेयर, सॉल्व द क्रिटिकल सॉल्यूशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सिंपलेस्ट टूल क्या है, म्यूटेक्स लॉ, यानी म्यूटेक्स का शॉर्ट फॉर्म किसका है, देख लो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इसी को हमने शॉर्ट में बना के इसी का टूल बना दिया। हम म्यूटेक्स लॉ से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे रेस कंडीशन से। तो ये दोनों ही चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ए प्रोसेस मस्ट एक्वायर द लॉग बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। जब हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले आप एंट्री सेक्शन पे गए, ठीक है, फिर आप क्रिटिकल सेक्शन पे आए, फिर आपके पास आया एग्जिट सेक्शन, और उसके बाद आया आपके पास रिमाइंडर सेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि जब आपकी कोई प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी तो वो अपने हाथ में एक लॉक रखेगी, ठीक है। मान लो कि मैंने लॉक रखा, ठीक है, अगर हम उसमें लॉक रखेंगे तो इट रिलीज द लॉक आफ्टर द एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन, और ये जब एग्जिट करेगी और मतलब क्रिटिकल सेक्शन पे, तो ये अपना लॉक रिलीज कर देगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि इसने अपना लॉक रिलीज कर दिया। सो दैट इज अबाउट की एक्वायर और रिलीज, यानी कि जब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कर रही है वो प्रोसेस, एक्वायर कर रही है, और यहाँ पर क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है। म्यूटेक्स लॉक्स हैज अ बुलियन वेरिएबल्स अवेलेबल थॉट्स who indicate if the lock is available or not, जो इंडिकेट करता है कि लॉक अवेलेबल है या नहीं, बुलियन वेरिएबल लाइक ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइल जब वो ट्रू है तो वो एक्वायर कर रही है लॉक को, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गई, और एग्जिट सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जो एंट्री की जगह हमने एक्वायर लॉक लिख दिया और एग्जिट की जगह हमने रिलीज लिख दिया, ठीक है, और बाकी सब सेम है। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेक्स एक्सक्लूसिव, ठीक है। आगे देखते हैं, लोग कंटेंशन की बात करते हैं। लोग आर आइदर कंटेंटेड और अनकंटेंटेड, ठीक है। ए लॉक इज कंसिडर कंटेंटेड इफ थ्रेड ब्लॉक इज ट्राइंग टू एक्वायर लॉक, अगर थ्रेड ब्लॉक जो है वो एक लॉक को एक्वायर करना चाहती है, ठीक है, उसको अपने हाथ में लेना चाहती है, तब हम कंटेंटेड लॉक की बात करेंगे। लॉक इज अवेलेबल टू थ्रेड अटेम्प्ट टू एक्वायर इट, है ना। और लॉक इज कंसीडर कब हम उसको करेंगे, जब वो अनकाउंटेड, जब कोई थ्रेड अटेम्प्ट करेगी, है ना, जब कोई थ्रेड ऑलरेडी ले चुकी होगी उसको, ठीक है। सो हाई कंटेंशन कब होगा, जब लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड अटेम्प्ट करेगी एक्वायर लो, और लो कंटेंशन कब होगा, जब बहुत ही कम नंबर में थ्रेड अटेम्प्ट करना चाहती है लो। अनसरप्राइजिंगली अगर हाई कंटेंट लॉक होगा तो वो डिक्रीज करेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस को, क्योंकि हम बहुत देख रहे हैं ना कि कॉन्क्यूरेंट एक साथ बहुत सारे थ्रेड उस पर टूट पड़ेंगे, लाइक कि हमको लॉक चाहिए, हमको लॉक चाहिए। तो थोड़ा आप इस टाइप से इसको याद रखोगे ना तो आपको जल्दी उसको याद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय शॉर्ट ड्यूरेशन स्पिन लॉक। यहाँ पे स्पिन लॉक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। स्पिन लॉक आर ऑफन आइडेंटिफाई एज ए लॉकिंग मैकेनिज्म चॉइस ऑफ मल्टी प्रोसेस सिस्टम। जब लॉक की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हम उसको देंगे। देखो मान लो कि एक प्रोसेस है जो लॉक लेके बैठ गई, अब क्या होगा कि अगर वो प्रोसेस ही नहीं कर रही है और वो बैठी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अदर प्रोसेस रुक जाएगी, तो हम जो लॉक उसको प्रोवाइड करेंगे वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा, ठीक है। वेटिंग अ लॉक रिक्वायर्स टू कॉन्टेक्स्ट स्विच मूव फ्रॉम थ्रेड टू वेटिंग एंड सेकंड कॉन्टेक्स्ट स्विच इज रिस्टोर द वेटिंग, ठीक है। पहला क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच, पहली कॉन्टेक्स्ट स्विच कब होगी, जब हम क्या करेंगे, थ्रेड को वेटिंग स्टेट में डालेंगे, और सेकेंड कब होगी, जब वापिस से हम उस थ्रेड को रिस्टोर करेंगे वेटिंग थ्रेड से, ठीक है। जनरल रूल इज यूज टू स्पिन लॉक इफ द लॉक विल बी हेल्ड टू ड्यूरेशन ऑफ लेस देन द टू कॉन्टेक्ट। अगर वो उस ड्यूरेशन से कम मतलब कम टाइम लेती है दोनों जो कॉन्टेक्स्ट स्विच से, तो हम तब क्या करेंगे, जनरली स्पिन लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन डिसएडवांटेज है टू इम्प्लीमेंट गिवन द रिक्वायर्ड बिजी वेटिंग, ठीक है। इट इज मतलब जो हमने अभी पढ़ा है ना,
लाइक अगर हम ये पढ़ रहे थे म्यूटेक्स, तो यहाँ पर स्पिन लॉक्स में सबसे ज्यादा था बिजी वेटिंग, कि भाई वो अगर लॉक लेके बैठ गई तो यहाँ पर वो वेट करते रह जाएंगे, ठीक है। बिजी वेटिंग इज ऑल्सो वेस्ट सीपीयू साइकिल, सम अदर प्रोसेस माइट बी एबल टू प्रोडक्टिव, ठीक है। सो अदर प्रोसेस में भी प्रोडक्टिवली यूज हो सकती है, लेकिन अगर उसने लॉक एक्वायर कर रखा है तो यहाँ पर वो बहुत सारी साइकिल वेस्ट हो जाएंगी। The type of mutex locks we have describing also spin lock because the spins में waiting the lock become available। अगर हम वो बार बार घूमता रहेगा कि भाई हम, हाँ ये लॉक स्पिन लॉक मतलब क्या हो रहा है कि लॉक कब दे रहा है, हम इस वाली कंडीशन में आके लॉक खुल रहा है, यहाँ पर लॉक है फिर यहाँ पर खुल जाएगा फिर वापस लॉक हो जाएगा। सो इस टाइप से कंडीशंस होती है ताकि हमारे पास स्पिन लॉक एक एडवांटेज दे रहा है कि कॉन्टेक्ट स्विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोसेस मस्ट बी वेट ऑन अ लॉक, कॉन्टेक्ट स्विच में कंसिडर द टाइम। ऑब्वियसली अगर वो वेट कर रही है बहुत ज्यादा ही तो वहां पर हमारा स्पिन लॉक बहुत अच्छा काम करेगा। तो कंपेयर एंड स्वैप को यहाँ पे बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्पिन लॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीमाफोर के बारे में, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो म्यूटेक्स लॉक्स की बात करते हैं तो ये एक सिंपलेस्ट सिंक्रोनाइजेशन टूल है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोर रोबस्ट टूल बिहेव सिमिलरली ऑफ द म्यूटेक्स लॉक, ठीक है। जहां पर क्या होगा, मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हम रख सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं उनकी एक्टिविटी को। तो इस सीमाफोर एस इज इंटीजर वेरिएबल कह सकते हैं, is from initialized access through two standard atomic operation। इसके दो एटॉमिक ऑपरेशन है विच इज वेट एंड सिग्नल, ठीक है। सीमाफोर को किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो डच कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एडसर डिजिक्स्ट्रा, ठीक है। वेट मतलब क्या, पी, वेट मतलब क्या हो रहा है, पी, ठीक है। और यहाँ पर देखो वी मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वेट मतलब पी, ठीक है। और एक और हमारे पास है सिग्नल मतलब क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। तो वेट का पी का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि प्रोबर्न, ठीक है। टू मतलब टेस्ट करना मतलब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना। और जब हम सिग्नल की बात कर रहे हैं यानी सिग्नल जा रहा है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो वी को हम एज ए पॉजिटिव लेंगे, हम बोलते हैं वी पॉजिटिव। तो वेर ऑन टू इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि देखो वेट एस और यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। सो सीमाफोर का यूज कहाँ पर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू काउंटिंग एंड बाइनरी सीमाफोर, दैट इज काउंटिंग सीमाफोर जो रेंज होती है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए होती है, लेकिन बाइनरी जो है सिर्फ 0 और 1 के बीच में काम करती है, ठीक है। बाइनरी सीमाफोर हैज सिमिलरली ऑब्वियसली म्यूटेक्स लॉक के जैसा ही होता है, बट system does not provide the mutex law as a binary semaphore can instant using the mutual exclusive, ठीक है। सो बाइनरी वैल्यूज में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का यूज करते, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है सीमाफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो द डेफिनेशन ऑफ वेट एंड सिग्नल हमने देखा जस्ट अभी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि वेट मतलब होता है पी और सिग्नल मतलब होता है वी, और आपको जनरली इनकी वैल्यू गिवन होती है। और आपको सिंपली अगर आपको बोलते कि पी हमारे पास 4 पी वैल्यूज हैं और 5 या आप मान लो कि 7 हमारे पास वी वेरिएबल्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली 4 मतलब माइनस और 7 मतलब प्लस, तो 4 में से 7 कितने जाएंगे, 3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं जब आपको वैल्यू गिवन होती है, क्लियर है। वेट मतलब आपको सिंपली याद रखना नेगेटिव और वी मतलब पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, ए प्रोसेस इज सस्पेंडेड वेटिंग ऑन अ सीमाफोर शुड बी रीस्टार्टेड व्हेन द सम प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग सिग्नल ऑपरेशन। अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड है और वो वेट कर रही है सीमाफोर का, तो आप क्या करोगे, वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो सिग्नल ऑपरेशन यानी कि प्लस इंक्रीमेंट कर रहे, लेकिन कोई प्रोसेस को रीस्टार्ट करना है तो फिर आप उसको वेकअप यूज करोगे, ठीक है। कोई सस्पेंड हो गई, कोई टर्मिनेट हो गई, आपको उसको रीस्टार्ट करना है तो दैट इज वी यूज वेकअप, ठीक है। चेंजेस द प्रोसेस ऑफ वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, आपको उसके वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चेंज करना है तो हम वेकअप का यूज करेंगे। द प्रोसेस इज प्लेस्ड इन द रेडी, ठीक है। द स्लीप ऑपरेशन इज सस्पेंडेड, द प्रोसेस इवोक इट। जो स्लीप ऑपरेशन है हम उसको यूज कब करते हैं, जब सस्पेंड करना हो प्रोसेस को, मतलब ठीक है, सस्पेंड से इवोक करना हो। वेकअप पी ऑपरेशन रेज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द सस्पेंडेड प्रोसेस, ठीक है। 2 बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स में, जैसे कि हमने देख लिया स्लीप और वेकअप। Semaphore value is negative, its magnitude is the number of process waiting on the
सेमाफोर, सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग ऑन द सेमाफोर, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कभी कभी डायरेक्टली भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द मॉनिटर्स, ठीक है। मॉनिटर्स को देख लेते हैं। सो देखो, मैं इसको आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि इसका यूज हम कब करते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी है जो एरर से डील करती है। तो एरर से डील करने के टाइम पे क्या होता है कि हम मतलब ये एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन टूल है जहां पर हम एरर से डील करेंगे। तो जो भी सिंक्रोनाइजेशन टूल एरर से डील करता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। सो हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द मॉनिटर। सिंपल हम इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, सो दैट इज वाई कि मैं बस इसकी बेसिक आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा लाइवलीनेस, ठीक है। तो लाइवलीनेस की बात करते हैं। तो लाइवलीनेस इज रेफर टू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी सेटिस्फाई द इंश्योर प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन साइकिल। यानी कि हम लाइवलीनेस मतलब क्या, कि वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है बिना कोई दिक्कत के, है ना। तो यहाँ पर हम डेडलॉक की कंडीशन को बनने नहीं देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हम लाइवलीनेस मतलब क्या, वो जीवित रहे, मतलब नाम से आप चीज को समझ रहे हो, रिलेटेबल है कि हम क्या कर रहे हैं उसको मतलब वो चलती रहे, प्रोग्रेस करती रहे, ठीक है। बट नॉट एज इंडेफिनेटली टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई वो इंडेफिनिट लूप में फंस गई। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज है लाइवलीनेस की, कि जो एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो किसी भी प्रोसेस को सेटिस्फाई करता है कि वो प्रोग्रेस में रहे, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देख सकते हैं, जैसे कि डेडलॉक हो गया तो हम उसमें डेडलॉक नहीं होने देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी इन्वर्जन, तो फिर आप उसमें अगर आपको कोई, मान लो कि कोई जैसे कि कोई बहुत हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, तो फिर उसको क्या करेंगे हम, जो हमारी करंट में क्रिटिकल सेक्शन में होगी हम उसको क्या कर देंगे, रोक कर प्रायोरिटी वाली को यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, ठीक है। इवैल्यूएशन इज नॉट अ पार्ट, सो ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑल concept of the synchronization. Thank you.